क्या आप लोग जानते हैं कि बुखार क्या है? आखिर ये क्यों होता है? क्या ये हमारे शरीर के लिए अच्छा है? तो हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिपल स्टार एकेडमी बांदा में। तो आज हम समझने वाले हैं, जानने वाले हैं बुखार के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें सबसे पहले। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, इसलिए आप अपना सपोर्ट बनाए रखें ताकि हम बेहतर से और बेहतर कर सकें। चलिए जानते हैं कि बुखार क्या है। तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। बाहर का यानी कि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चाहे जो भी हो, अर्थात कम हो या ज़्यादा हो, उससे हमारी बॉडी के टेम्परेचर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अर्थात हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस ही बना रहता है। लेकिन अगर 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इसको हम बुखार कहते हैं, यानी कि टेम्परेचर का बढ़ना बुखार कहलाता है। ठीक, 38 डिग्री सेल्सियस हो जाए, 39 डिग्री सेल्सियस हो जाए या 40 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? बुखार कहते हैं। अगर हम दिन भर अपने जो है शरीर का टेम्परेचर थर्मोमीटर से मापते रहें तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि कुछ पॉइंटों में कम या ज्यादा हमारा टेम्परेचर दिन भर होता रहता है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि बुखार क्यों आता है। ठीक, तो अब देखिए क्या होता है कि हमारे जो ब्लड में एक पाइरोजन नामक उत्प्रेरण पाया जाता है, या कह सकते हैं कि कारक पाया जाता है, जिसके कारण हमें बुखार आती है, या कह सकते हैं कि पाइरोजन ही बुखार उत्पन्न करने का कारक होता है। आप लोग जानते हैं कि हमारे जो है इन्वायरमेंट में हमारे चारों तरफ बहुत सारी फॉरेन बॉडीज घूम रही हैं, या कह सकते हैं उनको पैथोजेंस घूम रहे हैं, जो कि जीवाणु हो सकते हैं या वायरस हो सकते हैं या फिर फंगस भी हो सकते हैं, जो कि क्या करते हैं, निरंतर प्रयास इनका ये रहता है कि हम जो है इस ह्यूमन बॉडी में प्रवेश कर जाएं और अपनी जैसी बहुत सारी प्रतियां बना लें। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है कि अगर हम इसको एक उदाहरण से समझें, एक सिंपल वे से समझें, तो मान लीजिए कि क्या होता है कि आपके यहाँ कोई अनजान व्यक्ति आता है और गेट पर दस्तक देता है, तो आप क्या कहोगे कि अगर उसको नहीं जानते हैं तो आप कहोगे कि भैया कौन है आप, आपको हम नहीं जानते हैं, यहाँ से जाइए। तो वो अगर जबरदस्ती आपके घर में घुस गया है तो आप क्या करोगे कि नहीं जानते हो तो आप उसको डंडा लेकर बाहर निकालोगे। तो क्या होगा कि उस समय पर जब आप डंडा वगैरह उसको मारोगे तो उस समय एक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक, सेम इसी प्रकार से क्या होता है कि जिस प्रकार से हमारे अंदर कोई भी पैथोजेंस प्रवेश कर जाता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, उसको बाहर निकालने में लग जाता है। क्या करता है? उसको बाहर निकालने में लग जाता है और बहुत सारी एंटीबॉडीज का निर्माण करने लगता है। ठीक, और वही एंटीबॉडीज क्या करती हैं, उन पैथोजेंस यानी कि बैक्टीरिया, वायरसेस, इनसे लड़ने में क्या करती हैं, लड़ने में सहायक होती हैं और क्या करती हैं कि उनको बिल्कुल नष्ट करने के लिए पूरा जोर लगा देती हैं। अगर क्या होता है कि वो पैथोजेंस अगर जो है फॉरेन बॉडीज हमारे जो है इम्यून सिस्टम से ज्यादा ताकतवर है तो वो क्या करेगा कि हमारे शरीर में इन्फेक्शन फैला देगा। लेकिन अगर हमारा इम्यून सिस्टम ताकतवर है, मजबूत है, तो वो क्या होगा कि उस जो है फॉरेन बॉडीज को किल कर देगा, नष्ट कर देगा और उससे आपको कोई भी शरीर में खतरा नहीं होगा। ठीक, तो यहां तक आपको बात समझ में आई। तो जैसे ही वो फॉरेन बॉडी हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है तो जब हमारे एंटीबॉडीज यानी इम्यून सिस्टम और फॉरेन बॉडीज के बीच में फाइट होती है तो उससे एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उसी एनर्जी प्रोड्यूस होने के कारण जो हमारे शरीर का टेम्परेचर है वो हाई होने लगता है, यानी कि गर्म होने लगता है और इस प्रकार से हमें बुखार आ जाती है या बुखार हो जाती है। तो अगर हम बात करें कि कुछ ऐसे जो है एग्जाम्पल्स की, जैसे मलेरिया बुखार,
टाइफाइड बुखार, तो ये इनकी अगर हम बात करें तो जैसे मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, टाइफाइड जो है जीवाणु से होता है। तो अगर ये पैथोजेंस हमारे शरीर में अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो इससे क्या होता है, इसको समझते हैं। तो अगर मान लीजिए कि मलेरिया का बुखार हमको हो गया है तो हमको क्या होगा कि इसमें 3 स्टेज होंगी। 3 स्टेज का मतलब है कि पहला स्टेज रिगर स्टेज, दूसरा स्टेज फेब्राइल स्टेज, और तीसरा जो आखिरी स्टेज है उसको हम कहते हैं डिफर्वेसेंट स्टेज। यानी कि ये चीजें क्या हैं तो इनको हम समझते हैं बारी बारी से। तो आरएस का मतलब यानी रिगर स्टेज का मतलब होता है कि कठिनाई या कठिन स्टेज। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो हमारे शरीर का टेम्परेचर है वो लगभग 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, 40 से 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और क्या होता है कि इस स्टेज में हमें कपकपी यानी कि ठंड महसूस होती है, ठीक है। और इसके बाद इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा कठिनाई हमें होती है, सर दर्द करना, पूरा शरीर दर्द करना, और जो है हमारे पास एक भी ताकत नहीं रह जाती है कि हम जो है कुछ काम कर सकें। अगर हम बात करें दूसरे स्टेज की यानी कि एफएस की, तो एफएस में क्या होता है कि इसको हम कहते हैं कि बुखार का बना रहना, क्या रहना, बुखार का एक जो है नॉर्मल वे पर बना रहना, यानी कि 39 डिग्री सेल्सियस 38 डिग्री सेल्सियस इतना तापमान जो है बने रहना। तो इसको हम क्या कहते हैं, फेब्राइल स्टेज कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि एफएस का मतलब यह है कि ना तो इसमें जो है बुखार उतरेगा और ना तो इससे ज्यादा होगा, तो इसको हम कहते हैं एफएस स्टेज। अब इसके बाद अगर हम बात करें लास्ट अंतिम जो कि है डीएस का मतलब है कि डिफर्वेसेंट स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है, इसका मीन्स होता है कि उतरना, यानी उतरने का मतलब है कि बुखार का उतरना। तो बुखार का उतरना का मतलब है कि अगर जो है 41 डिग्री सेल्सियस से जब हमारा जो बुखार है वो धीरे धीरे उतरने लगता है, 37 डिग्री सेल्सियस तक आने लगता है, तो क्या होता है कि उस समय पर हमें बहुत तेज जो है पसीना निकलता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, लास्ट स्टेज, और इसको हम डीएस बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई। तो ये 3 स्टेज है मलेरिया के बुखार में, टाइफाइड के बुखार में, इस तरह के बुखार में ये आती हैं। और इसमें क्या होता है कि हमें जो है 1-2 दिन तक एहसास नहीं होता है कि ये इन्फेक्शन फैल रहा है। तो हमें जो है क्या करना पड़ता है कि धीरे धीरे जो है क्या करते हैं ये पैथोजेंस अंदर जाकर धीरे धीरे अपनी कॉपियां या कह सकते हैं क्लोन्स तैयार करते रहते हैं। और फिर इसके बाद जब बहुत तेजी से ये लोग लाखों करोड़ों की संख्या में तादाद में अपनी कॉपियां बना लेते हैं तो उस समय पर हमें ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है और हमें तुरंत ही डॉक्टर से मिलना चाहिए। और डॉक्टर जब क्या करेगा, एंटीबायोटिक आपको देता है, तो उस एंटीबायोटिक के कारण हमारे अंदर की जो सेल्स यानी एंटीबॉडीज नष्ट हो चुकी हैं वो फिर से तैयार होना स्टार्ट हो जाती हैं और ज्यादा तादाद में एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देती हैं। इससे क्या होता है, वो सारे जो फॉरेन बॉडीज हैं वो सारी नष्ट होने लगती हैं और हमसे फिर से बेहतर ठीक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई कि बुखार क्या है, बुखार क्यों आता है, ठीक। अब हम बात करते हैं क्या बुखार हमारे लिए लाभदायक है या हानिकारक है, ठीक। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो अगर आपको बुखार कॉमन हुआ है या नॉर्मल जैसे सर्दी जुकाम वाला बुखार हुआ है, या आप कह सकते हैं कि जो इन्वायरमेंट चेंज या क्लाइमेट चेंज का कुछ हुआ है आपको बुखार, तो उस दशा पर आपको दवा खाने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि उस समय पर क्या है कि जो आपका टेम्परेचर है वो 38 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। यानी कहने का मतलब है फ़ारेनहाइट में बात करें तो 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास रहता है। तो इस दशा में कोई भी आपको तकलीफ का सामना नहीं उठाना पड़ेगा। वो क्या होगा, एक दिन तक आपका टेम्परेचर गर्म रहेगा, इसके बाद अपने मन से सामान्य अवस्था में पहुंच जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई भी आवश्यकता नहीं होती। अगर एक दिन से ज्यादा आपको बुखार आता है तो आप अवश्य डॉक्टर से जाकर मिलें। अगर एक दिन वाला जो कॉमन बुखार आता है तो वो आपके लिए, शरीर के लिए बिल्कुल लाभदायक है, ठीक। तो ये बात हो गई। तो अगर आपका जो टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस कपकपी आ रही है तो आप अवश्य जो है डॉक्टर की सलाह लें, डॉक्टर से अवश्य मिलें, ठीक। और वो आपको विडाल टेस्ट करने को बोलेगा या सीबीसी टेस्ट करने को बोलेगा। तो इस प्रकार से वो फिर समझेगा कि आपके अंदर कौन सा पैथोजन ने अटैक किया है, ठीक। तो आप बिल्कुल उस समय पर देर मत करें, बिल्कुल डॉक्टर से जाकर तुरंत मिलें, ठीक। तो ये बातें हो गई बुखार के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो सबसे पहले तो इसको लाइक कर दें और साथ ही अपने दोस्तों को ये रोचक जानकारी अवश्य शेयर करें ताकि उनको भी ये बुखार के बारे में पता चल सके।